लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पीसी शर्मा द्वारा हुजूर विधानसभा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया गया। शर्मा ने शनिवार को रातीबड़, सिकंदराबाद, फंदा सहित कई गांवों में पहुंचकर और घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर भोपाल का विकास चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें। हमारे साथ है लोकसभा के प्रतिनिधि पीसी शर्मा जी। आइए हम उनसे सीधी बातचीत करते हैं। पीसी शर्मा जी, आप क्या क्या मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? ये हम लोग यहाँ सिकंदराबाद में है। ये नीलबड़ रातीबड़ सड़क है। मैं यहीं से शुरू करूँगा। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि कैचमेंट एरिया में आ रहा है ये पूरा यहाँ के किसानों की जमीन, और जहाँ केंद्र सरकार ने एक बिल पास किया है कि अब मुआवजा जो है, जो उसका एक्चुअल रेट है उससे 4 गुना मिलेगा। ये तो केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन यहाँ की जो भाजपा सरकार है वो इसको कैचमेंट से मुक्त नहीं कर रही है। अगर कैचमेंट से अगर मुक्त हो जाए तो मिसरोद की तरह और दूसरे क्षेत्रों की तरह यहाँ पे भी किसानों को इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है। तो ये लड़ाई, ये मुद्दा है हमारा कि कैचमेंट से इसको मुक्त किया जाए, क्योंकि जब चूना भट्टी का एरिया कैचमेंट में नहीं आ सकता तो ये क्यों। और दूसरी तरफ 59 के बाद से यहाँ कोई नामांतरण अगर किसी को है और रजिस्ट्रियाँ वो नहीं हो रही, उससे भी वो नियम भी खत्म होना चाहिए। और जो भी अपनी ज़मीन पे जो करना चाहता है, बेचे, खरीदे, निर्माण करे, वो होना चाहिए। 2 मुद्दे इस क्षेत्र के हैं। बाकी जो मुद्दा है, क्योंकि हम यहाँ हैं, किसानों की समस्या है, सोयाबीन का मुआवजा है, अभी ओले पे गेहूँ की फसल खत्म हुई उसका मुआवजे की बात है, बीमा के पैसे की बात है, और जो वृद्धों की पेंशन की बात है। ये सब चीज़ें यहाँ पर एक मुद्दे हैं और इन सब की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़के इस सरकार से यहाँ पर हल कराएंगे। शहरों के अंदर जब जाते हैं तो रोजगार का मामला है, जो शहरी युवा निकल रहा है, यहाँ व्यापम जैसे कांड हो रहे हैं जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा युवा प्रभावित हुआ है। जिनने पैसे दिए वो तो जेल में है, जिनने लिए वो बाहर घूम रहे हैं। इसकी हम CBI जाँच की मांग कर रहे हैं। तो ये युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी लड़ाई भी लड़ेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे और रोजगार हो, इसलिए इंडस्ट्रियल हब बने, शहर के अंदर इंडस्ट्रीज खुले जिससे लोगों को रोजगार मिले। भोपाल शहर, सीहोर और बैरसिया से मेट्रो ट्रेन हो, वहाँ भी इंडस्ट्रियल स्टेट बने। और जो भोपाल शहर एक जाम में फंस गया है, BRTS जो बनाया है और गलत ढंग से बनाया, केंद्र का पैसा था, उसकी वजह से पूरा शहर आज जाम हो गया है। जहाँ हम 10 मिनट में पहुँच जाते थे, वहाँ जाने में 1-1 घंटा लगता है। एक समय की जो है बर्बादी हो रही है। भोपाल में पानी पीने का जो जल है वो पूरे नर्मदा जी का सब जगह नहीं आया है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। जो गैस पीड़ित हैं उनको भी मुआवजा नहीं मिला है, उन लोगों को दवाएं नहीं मिल रही हैं, जबकि उनके लिए हॉस्पिटल बने हुए हैं, और वहाँ डॉक्टर्स की कमी है। तो ये सब भी एक लड़ाई का मुद्दा होगा। और दूसरा एक ये भी उसमें चाहते हैं कि जो गैस पीड़ित लोग हैं उनके परिवार वालों को कोई रिजर्वेशन मिले नौकरियों में। ये भी एक मुद्दा मैंने उठाया, उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। और भोपाल का ऐसा विकास हो कि ये शहर जो ऑलरेडी एक बहुत सुंदर शहर है और भी सुंदर हो, और इसमें हर व्यक्ति को जो एक रोटी कपड़ा मकान, ये इसकी सहूलियत पूरी हो। क्योंकि अभी एक केंद्र सरकार ने और बल्कि कांग्रेस पार्टी ने 2 चीज़ें बहुत अच्छी कही जो आज तक कभी किसी पार्टी ने कही, कि एक तो हर व्यक्ति को मकान मिले और गरीबी रेखा से 10 करोड़ लोगों को ऊपर लेके आएंगे। और दूसरा जो पेंशन है, वो पेंशन बगैर किसी उसके, जो बहुत से नियम कायदे बना दिए, बगैर उसके पेंशन एक बुजुर्ग को, महिला हो, पुरुष हो, विधवा हो, विकलांग हो, सबको मिले। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये कांग्रेस की सरकार आती है, मैं चुनाव जीत के जाता हूँ, तो मान के चलिए ये सब लागू होगा। पब्लिक के बीच में आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है? पब्लिक में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। गाँव के अंदर लोग परेशान हैं, पूरे ग्रामीण परेशान हैं। जो कहा मुख्यमंत्री ने और BJP ने वो कुछ किया नहीं है, और इस बार वो बिल्कुल चेंज चाहते हैं। शहरों के अंदर भी वही स्थिति है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार के एक के बाद एक मामले आ रहे हैं।
कहा तो बहुत गया बीजेपी के मुख्यमंत्री और सरकार ने, और इनके ही नेताओं ने कहा कि घोषणा भी मुख्यमंत्री है हमारा, तो घोषणाएं तो हुई हैं लेकिन अमल नहीं हुआ। अब जो कुछ भी है इनको फील गुड है, और फील गुड भोपाल की जनता, पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता, इनका जो मिथक है वो मिथक को इस बार तोड़ेगी, ये रेस्पॉन्स दिख रहा है। यदि आप जीत जाएंगे तो आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होंगे जो जनता के हित के लिए? जो मैंने बताया सब वही कार्य हैं, इन्हीं को पूरा करेंगे। और मैंने घोषणा पत्र दिया है जिसमें 31-32 पॉइंट हैं। इन 31-32 पॉइंट के जो घोषणा पत्र को, और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा, इसको बिल्कुल गीता, बाइबल और कुरान की तरह रखूंगा अपने पास, और इसको कैसे पूरा किया जा सकता है इसके लिए संघर्ष करूंगा। जो आपकी पार्टी का जो घोषणा पत्र है वही घोषणा पत्र क्या आपका है? वो नहीं, मेरे भोपाल के हिसाब से एक घोषणा पत्र जी। और एक पूरी कांग्रेस पार्टी का पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से है। तो उसमें जो भोपाल पे लागू होता हुआ, जैसे अब ये लागू हो गई कि हर आदमी को मकान मिले, हर एक को पेंशन मिले, और दूसरा मेरा एक मुद्दा और है कि किसानों को भी पेंशन मिलना चाहिए। जो किसान 60 साल का हो जाए, जब हर चीज में मिल रहा है, कि कुलियों को पेंशन मिले, इसकी भी बात एक बार उठाई थी, और कुलियों को मिल रही है कि जब तो एक एज के बाद वो सामान उठाने की स्थिति में नहीं है, वो उसको पेंशन मिले। सरकार को उन लोगों को आश्रय देना है जो निराश्रित हो गए। तो ये वो सब कैटेगरीज हैं। 60 साल का किसान हो गया, वो खेतों में जाके काम नहीं कर सकता, सिंचाई नहीं कर सकता, तो उसको पेंशन मिले, और उसको पेंशन मिलेगी तो उसका बुढ़ापा सही से गुजरेगा। ये सब EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ संदीपिका की रिपोर्ट।